कोई बड़ा नेता कांग्रेस और राहुल गांधी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहा है। आज नितिन गडकरी जो कि केंद्र में एक बड़े मंत्री हैं, बीजेपी के टॉप 5 मिनिस्टर में आते हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह की तारीफ की है और ये कहा है कि मनमोहन सिंह की ने जिस तरह से काम किया है उसका देश ऋणी रहेगा, कर्जदार रहेगा। जिस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था को उभारा 1991 से लेकर के 2014 तक, जिस तरह से मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया था, देश को संवारा था, आज उन्होंने तारीफ की है इसकी और ये कहा कि देश उनका कर्जदार रहेगा। और साथ ही कल, जी हाँ, आपको बता दें कि सुमित्रा महाजन जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थी और कई बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद थी, दिग्गज नेत्री है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की तारीफ और भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अंसारी साहब। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप देख रहे हैं कि बीजेपी का कोई ना कोई नेता तारीफ कर रहा है राहुल गांधी, कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा का, क्या मतलब कि भारत जोड़ो का असर है? नितिन गडकरी साहब एक अच्छे कद्दावर नेता हैं और वो नेतागिरी जो करते हैं वो जनता के लिए करते हैं। बड़ी बात ये है। और नितिन गडकरी जी ने यही बयान नहीं दिया है। नितिन गडकरी जी ने अब से कुछ समय पहले एक बयान और दिया था जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। महात्मा गांधी के समय राजनीति देश और समाज के लिए थी, अब सिर्फ सत्ता के लिए होती है। ये भी नितिन गडकरी जी का बयान है। दूसरा बयान नितिन गडकरी जी का है, मैं दिल से कामना करता हूं कि कांग्रेस मजबूत बने रहे। जो लोग अपने पर नहीं परिवार नहीं संभाल सकते वो देश भी नहीं चला सकते। ये भी बयान नितिन गडकरी जी का है। क्या ये मोदी जी लेता क्या? अब ये तो नितिन गडकरी जी बताएंगे, नाम तो नितिन जी ने किसी का लिया नहीं था। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये कहा जो लोग अपना परिवार नहीं संभाल सकते वो देश क्या चलाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था, बीजेपी ना कभी सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की पार्टी थी और ना ही अब मोदी शाह की है। जो कहा जाता है दो लोगों की पार्टी, दो लोग चला रहे हैं। तो नितिन गडकरी जी ने इस पर भी बयान साफ एकदम कर दिया है। सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। ये भी बयान नितिन गडकरी जी का है। तो नितिन गडकरी एक सुलझे हुए और साफ सुथरी छवि के नेता हैं। उन्हें जो भी विभाग मिला उस पर काम करके नितिन जी ने दिखाया है। तो अब नितिन की बराबरी तो मेरे ख्याल से बीजेपी में शायद नहीं। इस तरह से उन्होंने मनमोहन सिंह को पहले मनमोहन कहा जाता था, सरदार असरदार नहीं है, ये तमाम बातें कही जाता था कि मनमोहन सिंह को कहा जाता था कि भाई वो गलत उनका जो है सोनिया गांधी के हाथ में रहता है, टट्टू है, जो सोनिया गांधी कहती है उसी की बात मानते हैं। लेकिन जिस तरह से उनका बयान आया है वो एक बड़ा ही विस्फोटक बयान है। मनमोहन सिंह की तारीफ में ये कहा कि कर्जदार रहेगा देश। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी के एक लीडर और वो भी कद्दावर नेता, कोई छोटे मोटे नेता नहीं और टॉप क्लास के नेता का ये कहना कि मनमोहन सिंह जी का ऋणी रहेगा देश, इसका मतलब मनमोहन सिंह जी ने काम किया। अब उस टाइम चले जाओ, कहते हैं कि बोलते नहीं थे, तो वो एम से मनमोहन सिंह थे, एम से मोदी जी भी हैं। तो उस टाइम कह रहे थे कि महंगाई का माँ नहीं बोला जा रहा, आज महंगाई का माँ ढूंढ रहे हैं लोग। आज महंगाई का स्तर देख लें और उस टाइम देख लें। तो ये राजनीति ना करके अगर 140 करोड़ लोगों के लिए काम करा जाए तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। मोदी तो कर रहे हैं ना 18 घंटे। अब 18 घंटे का काम किसे दिख रहा है ये तो आप बताएंगे या जिसे दिखा वो बताएगा। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये कनॉट प्लेस शीला दीक्षित जी ने कराया था ये काम, यहाँ तो अभी तक वापिस जो काम हुआ पड़ा वो भी टूट फूट होते जा रहे हैं। देखो बीच वाली मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ कि शीला सुमित्रा महाजन जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थी, उन्होंने राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। जो चीज़ तारीफ के लायक है वो तारीफ करी जाएगी। गांधी जी ने कभी दांडी यात्रा निकाली थी तो बहुत से लोग उसके खिलाफ भी थे और लगभग पूरा देश साथ में था। अब राहुल गांधी के पिताजी जो थे, इन्होंने 4 मीनार से ही झंडा फहराया था। राहुल गांधी ने वो इतिहास दोहराया, वो भी 4 मीनार से आके झंडा फहरा गए। आज महाराष्ट्र में घुसे। अब ये देखने की बात है कि उनके अपने राज्य जहाँ से वो जीत के आते हैं वहाँ इतनी पब्लिक नहीं थी उनके साथ। जब वो बीजेपी शासित राज्यों में घुसे तो अथाह पब्लिक आ रही है, अथाह जनसमूह आ रहा है। क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा कुछ नई दिशा दिखा पाएगा? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो दिखा पाएगा। जिस तरह से पब्लिक उनके साथ जुड़ रही है उस तरह से कुछ ना कुछ तो होगा ही। लग रही है कुछ बदलाव आ रहा है लोगों में। बिल्कुल। जिस तरह से राहुल गांधी को कहा था पप्पू है, पप्पू भाई, प्रचार पे उतना पैसा नहीं खर्चा हुआ जितना उसकी इमेज
खराब करने के लिए खर्चा करा है। ये जो चीज़ें उसने उठाई थी उसका वीडियो बना के कल के परसों डाल भी दिया राहुल गांधी जी ने। सेम सारी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें हुई जो मुद्दे उठाए तो उसका वीडियो राहुल ने बना के डाल दिया ट्विटर पे, ट्रेंड कर रहा है। अगर वो चीज़ें झूठ थी तो हुई क्यों? कल आरबीआई ने भी अपना घोषणा करी नोटबंदी के लिए। अगर नोटबंदी इतना ही अच्छा कार्यक्रम था तो अपने स्टेजों से उसके गुणगान करें, उसके बदले वोट मांगे। हाँ, लेकिन नोटबंदी की जहाँ तक रही बात, कहा तो जाता कि भाई कल नोटबंदी से बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, भाई काला धन पूरा वापस आ गया। और आरबीआई का आंकड़ा नहीं देखा कि 17% और बढ़ गया नोटों का चलन। ये आरबीआई या तो आरबीआई झूठ बोल रही है या सरकार झूठ बोल रही है, फिर दो में से एक तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि भाई लोगों को पता चल जाता है कुछ होने वाला है। जिस तरह से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे नितिन गडकरी हो, सुमित्रा महाजन हो, कांग्रेस की मनमोहन सिंह की, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, क्या इससे कुछ लग रहा है कि कुछ होने वाला है या सरकार जाने वाली है, आने वाली है? नितिन गडकरी जैसा नेता जो ये खड़ा होकर स्टेज से कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा देश, तो इसका मतलब कुछ किया होगा, क्योंकि वो सरकार में उन्हें दिख रहे हैं सारी फाइलें, तभी तो बोले पक्के तौर पे। और उनकी मुखालफत करने के लिए कोई उनकी पार्टी से खड़ा भी नहीं हुआ कि नितिन गडकरी गलत बोल रहे हैं, ये पार्टी की लाइन से हट के बोल रहे हैं। ये वैसे कोई गलत बोलता है तो दुनिया तुरंत सामने आ जाता है कि जी पार्टी की लाइन से हट के बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अब नितिन साहब ने बोला है तो कम से कम उनकी मुखालफत भी करो अगर गलत है तो। लगातार वो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक पहली बार बोले, लगातार खाली नितिन गडकरी जी नहीं बोल रहे थे, सतपाल मलिक जी राज्यपाल रहते हुए कई बार बोले। अब तो उन्होंने खुला ऐलान कर दिया कि अगर किसान आंदोलन पे गए तो सबसे आगे बैठूंगा। वरुण गांधी जी हैं, किसी को तो कंडेम करो यार, किसी के खिलाफ तो बोलो, किसी के खिलाफ आप बोलते ही नहीं। अगर वो गलत बोल रहे तो उनका खुल के आओ, सामने बोलो कि ये गलत बोल रहा आदमी। क्या कह तो रहे कि मोदी जी के शासन में देश जो है तरक्की करा, बिल्कुल बना है, बिल्कुल चाइना पहुँच जाता है, सब बिल्कुल। वो अभी मैंने एक वीडियो चला था, सारे चैनलों पे लगभग चला है कि आप यहाँ से इलेक्शन मत लड़ो। आप हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब वो कहीं का भी हो, मैं नाम क्यों लूँ, कि स्पेशल फ़ोन करा जाता है कि आप यहाँ से इलेक्शन ना लड़ो। क्या लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। मैं भी पर्चा भर सकता हूँ, आप भी भर सकते हैं, कोई। आज तो मोदी जी ने कहा है कि भाई हिमाचल प्रदेश क्या कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो मुझे दिल्ली से काम नहीं करने देगा। अब ये तो कब नहीं करने दिया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, ये आपने 2016 में नोटबंदी के टाइम देखा, किसने रोक लिया था? किसी ने रोक थोड़ी लिया था, काम तो करा ही था। बंद करे तो नोटबंदी करी। कम से कम हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ रैलियों में बोलो तो कि नोटबंदी का ये फ़ायदा हुआ है, ये लोग गलत बता रहे हैं, तुम फ़ायदा तो बताओ, पब्लिक को समझ में तो आए। अगर ये गलत बता रहे हैं, तुम फ़ायदा बताओ, तुमने ये करा था तो, कि मैंने इस फायदे के लिए करा है। मतलब ये लगता है कि मतलब नोटबंदी पूरी तरह से असफल रही, फील रहा है। बिल्कुल असफल रही, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या क्या गलत करते थे आप? यार क्या गलत? जिनकी बहन बेटियों की शादी हुई, कितने लोग उसमें मर गए, उस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? कोई तो एक आदमी जिम्मेदारी लेगा, जो लाइनों में खड़े खड़े लोग मरे। जिसके परिवार से आदमी खोता है वही जानता है, या उसका रब जानता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन बार बार वही बात आती है कि मोदी जी जैसा नेता जो बिरले पैदा होते हैं, जो जनता की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दें, त्याग समर्पण की ज़िंदगी जी रहे हैं। सर, जनता की सेवा जनता कैसे जी रही है ये देखो ना। 2 साल कोरोना में जनता कैसे जी, एक एक चीज़ महंगी कर दी। आज दूध लेने जाओ तो उस पर 2 रुपये 3 रुपये बढ़े मिल रहे हैं। लेकिन गुजरात में दूध पिएगा इंडिया, अमूल दूध पिएगा इंडिया टैगलाइन होता है। सब पूरे देश में दाम बढ़ा है, गुजरात में नहीं बढ़ा है। गुजरात में नहीं बढ़ा क्योंकि इलेक्शन था। गुजरात पूरे देश में ड्रग्स नहीं पकड़ी गई। गुजरात में 30,000 करोड़ की ड्रग्स 2-2, 3-3 बार पकड़ी गई। कोई इंक्वायरी हो रही है? यही रिया चक्रवर्ती के चक्कर में 2 ग्राम की 5 ग्राम मिली थी उसके भाई के या किसके पास। 3 महीने जेल में थी वो, और 1 महीने तक चैनलों पे ये चीज़ चला था। शाहरुख खान का लड़का जेल में था फर्जी, वो इंस्पेक्टर भी सस्पेंड हुआ, हटाया गया। वहाँ क्या हुआ? 30,000 करोड़ की पकड़ी गई, जहाँ तो 1 नहीं 3-3 बार। कौन सी इंक्वायरी हो रही है? 30,000 करोड़ कम की नहीं होती ड्रग्स।
अच्छा, बीजेपी सरकार आप कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी सरकार गुजरात में फिर से आ जाती है तो वो वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, यूसीसी लेकर के आएंगे। बहुत अच्छी बात है, आ जाए तो बिल्कुल लाएं। हिमाचल प्रदेश में भी कहा है। बिल्कुल आ जाए तो बिल्कुल लाएं, इसमें अच्छी बात है, कोई गलत बात थोड़ी है। क्योंकि स्कूल बनता है, खिड़की बना दी जाती है, जब स्कूल से बाहर आओ तो खिड़की ख़त्म हो जाती है, वहाँ से ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। हॉस्पिटल में जाओ जहाँ 137 135 लोगों की लाशें रखी हुई हैं, वहाँ उस पर रंग रोगन हो रहा होता है। और इसी चीज़ के लिए गृह मंत्री पाटिल जी इस्तीफा देना पड़ गया था। खाली ये आए थे इसमें कौन सा हॉस्पिटल है अरविंद में, कि खाली कपड़े बदल बदल के आ रहे हैं। इस्तीफा दिया था गृह मंत्री पाटिल साहब ने इन्हीं चीज़ों के लिए, और इतनी मौतें भी नहीं हुई थी। धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।